ये ऑडियो सुने ज़रा। ठीक है, मैं तुम्हारी भी गैलरी निकाल रहा हूँ, तुम्हारे भी कॉन्टेक्ट, तुम्हारे भी पूरे खानदान में कॉल मिला रहा हूँ। बकवास कर रहे, पेमेंट करनी है कि नहीं? तो 12 बजे तक किले मुझे थोड़ा सा टाइम दे तेरा दो। अब्बा भी करेगा पेमेंट। मैंने बकवास की है, तेरा अब्बा भी पेमेंट करेगा। मैं चंडे मारूंगा तुम्हारे मुंह पे। तुम्हारी घर की फीमेल ये वक्त खुदा न खास्ता आपके ऊपर ना आए, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये वीडियो देखकर आप समझें कि कैसे ये कंपनीज बज़ाहिर आपकी मदद करती हैं, लेकिन असल में आपको अच्छी तरह नचोड़ा जाता है और आपका जनाजा निकाला जाता है। पुराने दौर में जब लोग बैंकों से कर्ज़ा लेते थे और वो कर्ज़ा टाइम पर वापस नहीं कर पाते थे, तो बैंक वाले ऐसे लोगों के घरों पर गुंडों बदमाशों को भेजकर पैसे की रिकवरी करवाते थे। ये तरीका बैंक वालों के लिए तो बहुत करामत था, क्योंकि उनके पैसों की रिकवरी हो जाती थी। लेकिन जिन लोगों ने ये कर्ज़ा लिया होता था, उनके लिए ये बहुत ही बुरा था, क्योंकि उनके मोहल्ले में उनके घर वालों के सामने उनकी इज्जत का जनाजा निकल जाता था। ये गुंडे बदमाश लोगों को गालियां देकर डरा धमका कर पैसे निकलवाया करते थे। इसी वजह से 2008 में कराची के एक 26 साल शहरी मोहम्मद तुफैल ने खुदकुशी कर ली। इसके बाद कोर्ट्स ने इस किस्म की प्रैक्टिसेस पर पाबंदी लगा दी, जहां बैंक्स ऐसे रिकवरी एजेंट्स को भेजकर अपने पैसे वापस निकलवाते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सिलसिला आज तक नहीं रुका। वो फिज़िकल वर्ल्ड वाला दौर था, वहाँ रिकवरी के लिए बदमाश फिज़िकली आपके घर पर आते थे। आज यही काम ऑनलाइन हो रहा है, और शायद पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज ऐसी ऑनलाइन लोन एप्लीकेशंस आ चुकी हैं जो आपको बहुत आसानी से और फ़ौरन से कर्ज़ा दे देती हैं, लेकिन ये आसान कर्ज़ा आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। यही चीज़ उस 42 साला शख्स के साथ हुई जिसकी ऑडियो हमने शुरू में सुनी थी। उन्होंने भी इसी तरह की एक लोन एप्लीकेशन से 13,000 रुपये का लोन लिया था, जो देखते ही देखते 7 लाख रुपए तक पहुंच गया। ये कैसे हुआ, और पाकिस्तान में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग क्यों इस किस्म की लोन एप्लीकेशंस के यूज़र हैं, और आप कैसे इनसे बच सकते हैं, ये सब कुछ हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो भाई सबसे पहले इन एप्लीकेशंस के कुछ नंबर्स चेक कर लेते हैं। अगर हम गूगल प्ले स्टोर पर जाकर फाइनेंस की कैटेगरी में टॉप एप्लीकेशंस देखें, तो हमें टॉप 3 पर इजी पैसा और जैज़ कैश के बाद इस तरह की ढेरों लोन एप्लीकेशंस नज़र आ जाएंगी। ये इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं कि आप स्क्रॉल करते जाएंगे और हैरान होते जाएंगे। अब जाहिरी बात है, इनका इस्तेमाल हो रहा है तभी तो ये इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और अगर इनमें इनके डाउनलोड्स चेक कर लें, तो जो पहली एप्लीकेशन आ रही है उसके 1 करोड़ से भी ज़्यादा डाउनलोड्स हैं। इसी तरह दूसरी वाली के 10 लाख से ज़्यादा हैं, और तीसरी वाली के 50 लाख से भी ज़्यादा डाउनलोड्स हैं। और इस तरह की ना जाने कितनी ज़्यादा एप्लीकेशंस मौजूद हैं। इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी इन लोन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। बल्कि मैं जैज़ कैश के सीईओ का इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो उन्होंने खुद बताया हुआ था कि जैज़ कैश रोज़ाना की बुनियाद पर 1,40,000 से ज़्यादा लोन्स प्रोसेस करता है। ये दिमाग ख़राब कर देने वाला नंबर है। SCCP के मुताबिक सिर्फ अप्रैल 2023 तक तकरीबन 45 लाख पाकिस्तानियों ने तकरीबन 97 बिलियन रुपीस का लोन लिया हुआ था। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? महीने का 8,500 रुपया कमाने वाला बंदा गरीब नहीं, ये कहना है हमारी हुकूमत का। जब हमारी हुकूमत और इदारे इस किस्म की बातें करेंगे, उनकी इस किस्म की सोच होगी, तो एक आम बंदा किधर जाएगा? अभी जो रीसेंट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक तकरीबन 29% लोग, यानी कि तकरीबन 7 करोड़ लोग पाकिस्तान में गरीब हैं। जब गरीब बंदे को पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो बैंक्स तो उसे कर्जा देते नहीं। बैंक्स को चाहिए होता है कोई कोलैटरल, कि पहले आप उनके पास कुछ रखवाएं, फिर आपको कर्जा मिलेगा। और इसके अलावा बैंक्स आपसे इनकम स्टेटमेंट और पता नहीं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं। तो एक आम बंदे के पास बैंक से कर्जा लेने वाली ऑप्शन तो होती नहीं। फिर ये लोग जाते हैं ऐसी लोन ऐप्स के पास, जहाँ पर वो ऐसा फंसते हैं कि कभी वापस आ ही नहीं पाते, लिटरली। अब होता ये है कि ये लोन ऐप्स आपको बहुत आसानी से कर्जा दे देती हैं, जहाँ पर बैंक ने इतनी जांच पड़ताल करनी होती है, कई कई डॉक्यूमेंट्स मांगने होते हैं। यहाँ पर आपको एक क्लिक पर लोन मिल जाता है। और फिर ये कंपनीज अपनी एडवर्टीज़मेंट भी ऐसी करती हैं कि आप 20,000 का लोन लें, महीने बाद 1,000 रुपये ऊपर दे दें। तो एक आम बंदा जो है वो फ़ौरन से इनसे लोन ले लेता है, बग़ैर उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े कि अगर वो कर्ज़ा जो है वापस ना कर सका तो क्या होगा। ऊपर से इनके नाम भी ऐसे होते हैं, आसान कर्ज़ा, फ़ौरन कर्ज़ा, अभी कर्ज़ा, चुटकी में कर्ज़ा। एक आम बंदा जो आम तौर पर इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, वो इनके नाम से, इनकी एडवर्टीज़मेंट से फ़ौरन से मुतासर होता है और लोन ले लेता है। और सच्ची बात है, फ़ौरन से पैसों की ज़रूरत भी आम तौर पर गरीब को ही होती है सबसे ज़्यादा। तो वो बस ओके ओके करता है और इस चक्कर में पड़ जाता है, और फिर तमाशा शुरू।
ये एप्लीकेशंस आपसे आपके फ़ोन की एक्सेस ले लेती हैं, आपकी गैलरी, आपके कॉन्टैक्ट्स, हर वो चीज़ जिससे बाद में आपको ये ब्लैकमेल कर सकते हैं, उसी वक्त आपसे ले लेते हैं जब आप ये एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाउनलोड करते हैं। फिर जब आप टाइम पर पैसे वापस नहीं कर पाते तो ये आपको कॉल करके गालियाँ देते हैं, आपको ज़लील करते हैं, धमकाते हैं। और सिर्फ आपको नहीं, आपके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं फ़ोन में, आपके दोस्तों के, रिश्तेदारों के, उन्हें फ़ोन करके जो है वो ये गालियाँ देते हैं, आपको बताते हैं कि ये पैसे नहीं दे रहा, उनको भी ज़लील करते हैं। यानी आपकी इज़्ज़त को खाक में मिला देते हैं। और मसला अगर सिर्फ यहाँ तक होता ना कि अगर आप टाइम पर पेमेंट नहीं करते तब जाकर आपके साथ कुछ हो, तो फिर भी कुछ समझ आती है। लेकिन नहीं, ये और बहुत तरीक़ों से आपको फंसाते हैं। एक तो इनके इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। जो आम बैंक्स होते हैं हमारे, उनके जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो स्टेट बैंक के सेट करदा इंटरेस्ट रेट या उसके आसपास होते हैं। आजकल ये चल रहा है तकरीबन 11.5% पर। लेकिन ये जो लोन ऐप्स हैं, इनके इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होते हैं और इस इंटरेस्ट रेट को कहते हैं एनुअल परसेंटेज रिटर्न या APR। ये साल के हिसाब से देखा जाता है, लेकिन ये लोन ऐप्स वाले कभी आपको साल का रेट नहीं बताएंगे, हमेशा हफ्ते का या दिन का बताएंगे। क्यों? क्योंकि वो नंबर सुनने में छोटा लगता है। मिसाल के तौर पर अगर 40% का APR है, यानी साल का 40% इंटरेस्ट देना है, तो उसको अगर हम 365 से डिवाइड करेंगे तो वो बन जाएगा 0.10, यानी एक दिन का इंटरेस्ट रेट। तो ये सुनने में बहुत छोटा सा नंबर लगता है और आमतौर पे बंदा इसको सुन के इतना परेशान नहीं होता कि खैर इतना ज़्यादा नहीं है, तो लोग फिर इंटरेस्ट ले लेते हैं। लेकिन असल में वो इंटरेस्ट रेट है तो ज़्यादा ही, जितना आप उसको लेट करेंगे उतना ज़्यादा इस दलदल में फंसते चले जाएंगे। खैर ये सारे तो वो मसले हैं जो ये हम कह सकते हैं कि किसी की लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। लेकिन इससे भी बहुत बड़े मसले मौजूद हैं जो ये खुद टोटली चीटिंग करके पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं किसी का रिव्यू पढ़ा था ऐसी किसी लोन ऐप के नीचे, तो उन्होंने बताया हुआ था कि मैंने अपने लोन की पेमेंट करनी है लेकिन अब वो ऐप ही नहीं चल रही। यानी कि जब आपकी पेमेंट करने का टाइम आया तो आपकी ऐप को खुद जानबूझकर थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर दिया, क्रैश कर दिया, ताकि आप वो पेमेंट ना कर सकें और फिर आपको जुर्माना वही जो हाई इंटरेस्ट रेट है वो पड़े और इनका फ़ायदा हो जाए। इसी तरह मैं इंडिया का एक केस देख रहा था जहाँ पर एक खातून ने इसी तरह की लोन ऐप से पैसे लिए हुए थे और वो पेमेंट करने में लेट हो गई। तो ये लोन ऐप्स वालों ने उनकी गैलरी से, क्योंकि एक्सेस तो होती है इनके पास, उनकी फ़ोटोज़ लेकर उनको एडिट किया और उन खातून के रिश्तेदारों को भेज दिया, इनको जो है वो जलील करने के लिए, इनको बदनाम करने के लिए। तो ये लोन ऐप्स वाले किसी भी हद तक गिर सकते हैं अपने पैसे वापस लेने के लिए, और अक्सर केसेस में तो वो पैसे जो इनके हैं भी नहीं, बिला वजह का इंटरेस्ट लगाकर अमाउंट को बढ़ाया होता है। अब इस पर अथॉरिटीज़ को एक्शन तो लेना चाहिए और लेती भी हैं। वो जो केस हमने शुरू में डिस्कस किया था जिसमें 13,000 की लोन अमाउंट 7 लाख तक पहुंच गई थी और उसके बाद उस बंदे ने ख़ुदकुशी कर ली, तो उसके बाद SCCP और PTA ने 40 से ज़्यादा ऐसी लोन एप्लीकेशंस को ब्लॉक भी किया था। लेकिन मसला ये है कि सारी एप्लीकेशंस को तो ब्लॉक नहीं ना किया जा सकता, क्योंकि लोन देने वाला काम तो इलीगल नहीं है ना, यही काम बैंक्स भी करते हैं और बैंक्स भी हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू। तो काम जो है वो इलीगल नहीं है। हाँ, जिस तरह रिकवरी की जाती है पैसों की वो ज़रूर इलीगल है, जिसमें ये बदमाशी करते हैं, धमकियाँ देते हैं लोगों को, वो इलीगल है। अभी भी अगर आप SCCP की वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो आपको रजिस्टर्ड लोन ऐप्स नज़र आ जाएंगी, लेकिन इन लाइसेंस्ड ऐप्स के ख़िलाफ़ भी SCCP को कंप्लेंट्स आती रहती हैं। तो मेरे ख्याल से सिर्फ ये देख लेना लोन लेने से पहले कि वो ऐप जो है वो SCCP से लाइसेंस्ड है या नहीं, ये काफ़ी नहीं है और बड़े मसले आ सकते हैं। और कुछ लोग तो सोचते हैं कि वो अगर एक दफ़ा लोन लेके ये ऐप ही डिलीट कर देंगे तो उनका सारा मसला हल हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास ये सारा डेटा होता है कि किस बैंक से किसने कितना कर्जा लिया हुआ है। और अगर आप अपने जो लोन है उस पर डिफ़ॉल्ट करते हैं, यानी कि टाइम पर पेमेंट वापस नहीं कर पाते, तो हो सकता है कि ये इदारा आपको डिफ़ॉल्टर्स लिस्ट में डाल दे, जिसकी वजह से आपका ID कार्ड, आपकी सिम, पासपोर्ट, बैंक्स अकाउंट, ये सब कुछ ब्लॉक हो सकता है। और दूसरा ये कि अगर आप लोन वापस नहीं करेंगे टाइम पर तो आप पर वो हाई इंटरेस्ट रेट पड़ता जाएगा, जिससे जो आपकी अमाउंट थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी जब आपने कर्ज़ा वापस करना होगा। तो ये लोन लेकर ऐप डिलीट कर देने वाला काम ये तो बिल्कुल नहीं करना। ये मसला तकरीबन 7.5 लाख पाकिस्तानियों के साथ हो गया था कि उनका अपने लोन के अगेंस्ट डिफ़ॉल्ट करने पर बैंक अकाउंट जो हैं वो ब्लॉक हो गए थे और फिर वो कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे थे और चाहते हुए भी वो अपना लोन जो है वो वापस नहीं कर पा रहे थे। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट किया,
तो अब अगर आपका या किसी जानने वाले का भी ये मसला है कि बैंक जो है वो ब्लॉक हुए हुए हैं, तो आप जो है वो तस्दीक या डेटा चेक लिमिटेड की वेबसाइट पर जाएं और वहाँ से अपनी क्रेडिट रिपोर्ट हासिल करें। फिर आपको आपके बैंक का बताया जाएगा, जहाँ पर आप जाकर फिज़िकली कैश में पेमेंट करेंगे और अपने लोन से छुटकारा हासिल करेंगे। तो अब मसले तो हमने काफ़ी सारे डिस्कस कर लिए, लेकिन करना क्या है भाई? अगर आप भी ऐसी किसी लोन एप्लीकेशन से लोन ले चुके हैं और आपको पता चल गया कि वो स्कैम है, तो सबसे पहले तो SCCP और FIO को जाकर कंप्लेन करें। इसके अलावा आप वफाकी मुहतसिब फेडरल ओम्बड्समैन की वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पर भी कंप्लेन करें, ताकि आपके जो चांसेस हैं आपका मसला रिजॉल्व होने के वो बढ़ जाएं। लेकिन जो लोन आपने लिया हुआ है उससे भागने की बजाय उसको पे करना ही बेहतर है। नहीं तो जो आपका हज़ारों रुपयों का लोन है वो बहुत तेज़ी से लाखों में बदल सकता है और उससे आपके लिए जो है वो मुश्किल में बहुत इजाफा हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट लाइकली आपको वो कर्ज़ा जो है वो तो वापस करना ही पड़ेगा। अभी भी जिन्होंने कर्ज़े लिए हुए थे, जिनके बैंक अकाउंट्स ब्लॉक हुए, उनके लिए एक मेथड बना दिया गया जिससे वो अपना लोन वापस कर सकते हैं। तो कर्ज़ा तो आपको वापस करना है, इसलिए भागें नहीं, जितना जल्दी हो सके वो कर्ज़ा ख़त्म करें। फिर दूसरा काम जो आपने फ़ौरन से करना है वो है कि जो आपने परमिशंस दी हुई हैं इन एप्लीकेशंस को अपने फ़ोन की, गैलरी की, कॉन्टैक्ट्स वगैरह की, उनको फ़ौरन से ख़त्म करना है। ये आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाकर कर सकते हैं। और ये करना ज़रूरी क्यों है भाई? जो हमने ऑलरेडी मसले डिस्कस किए कि जिस तरह ये आपकी तस्वीरों को एडिट करके रिश्तेदारों को भेज देते हैं या रिश्तेदारों को कॉल्स करते हैं और उन्हें जलील करते हैं, तो ये वाले मसले ना हों आपके साथ, इसलिए ये परमिशंस को फ़ौरन से ख़त्म करें। और अगर आइंदा कभी आपको लोन लेने की ज़रूरत पड़ती भी है तो आपने इन लोन ऐप्स के पास बिल्कुल नहीं जाना, चाहे वो रजिस्टर्ड ही क्यों ना हो। आप किसी से पर्सनल लोन ले लें, लेकिन इनके पास जाने का नतीजा जो है वो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी टॉपिक था जिस पर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी बात करने की, क्योंकि आज लाखों पाकिस्तानी इन ऐप्स का शिकार बन रहे हैं। तो मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश कर ली है, आप भी इस वीडियो को शेयर करके और लोगों तक पहुंचाएं ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। तो अपनी राय भी दें कमेंट्स में इस हवाले से, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।